नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सफल एग्जाम अड्डा पे। आर्मी जीडी थर्ड डिवीजन फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस होने जा रहा है दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ऑफिशियल और बच्चों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, बिल्कुल ओरिजिनल। इसमें खुद के मन से कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। पहले जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी अपना चेक कर पाए कि हम कितना सही कर पाए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछा गया है देखिए, आप लोग मैच कर लीजिएगा। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? खारे पानी का झील सबसे बड़ी अगर पूछा गया होगा तो चिल्का झील। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? पंचायती राज्य 1959 में किस राज्य में लागू हुई? देखिए किस राज्य में लागू हुई थी? किस राज्य में हुई थी दोस्तों? राजस्थान में। देखिए अगला प्रश्न क्या है? शहीदों को याद करने के लिए क्या किया जाता है? इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा बच्चे, क्योंकि इसमें हमें ऑप्शन नहीं मिल पाया है कि क्या क्या ऑप्शन था, लेकिन आप लोगों को पता है कि कई रीज़न हो सकते हैं शहीदों को याद करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। ऐसे तो पूरे देश में सुबह 11 बजे भारतीय शहीदों को याद में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप किए होंगे, हमें उम्मीद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में देखा गया है कि संविधान से क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या पूछा गया था? संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना से संबंधित है। तो क्या इसका अगर ऑप्शन में होगा अखंडता तो भी सही है, बंधुता ये भी सही है, राष्ट्र की एकता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर तीनों में कोई भी होगा तो आप सही किए हैं तो वो सही है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या है? थार मरुस्थल का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है? सबसे अधिक किस राज्य में है? किस राज्य में है दोस्तों? राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखिए कैसा पूछा गया है, लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों। हिमालय भारत की किस दिशा की ओर स्थित है? हिमालय भारत की किस दिशा की ओर स्थित है? किस दिशा की ओर स्थित है? उत्तर दिशा, इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? 56वां आईफा अवार्ड किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिला? बताइए किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिला? तो किसको मिला था? लापता लेडीज। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है? गोवा में बट व्यक्तियों की मौन कहाँ हुई? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसका सही क्वेश्चन हम अभी आपको हम बता दे रहे हैं कि क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपका, गोवा में 25 व्यक्तियों की मौन कहाँ हुई? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सही कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हो जाएगा गोवा में 25 व्यक्तियों की मौन, यहाँ पे होगा मौन कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और पूरा गांव। क्या होगा दोस्तों? और पूरा गांव लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? और पूरा गांव। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है? आर्य समाज ने किसका विरोध किया था?
ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन क्या क्या था, ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया है दोस्तों, इस वजह से हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्य समाज के लोग छुआछूत और जातिगत भेदभाव का विरोध किए थे। तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही किए होंगे, हमें उम्मीद है दोस्तों। आर्य समाज के लोग छुआछूत और जातिगत का विरोध करते थे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। उत्तर में भारत की भौगोलिक सीमा किस पर्वत श्रेणी की है। देखिए किस पर्वत श्रेणी की है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब, हिमालय। अगला प्रश्न देखिए, 2025 में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप किसने जीता, किसने जीता था, भारत ने जीता था। अगर उप विजेता अगर पूछ दिया जाए अगर अगला किसी शिफ्ट में, तो याद रखेंगे आप लोग दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण यहाँ के लोग क्या खाते हैं, बताइए यहाँ के लोग क्या खाते हैं। आपको याद रखना है बिल्कुल, बाजरे की रोटी, ये तो सबको पता होगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है, कहाँ है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में है, कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। देखिए अगला प्रश्न क्या है, थल सेना का आदर्श वाक्य, थल सेना का आदर्श वाक्य क्या होता है, सेवा परमो धर्म, क्या होता है दोस्तों। अगर ऑप्शन में ये होगा तो इसको भी आप सही कर दिए होंगे, या स्वयं से पहले सेवा, खुद से पहले सेवा करना। ये आपका था जीके का क्वेश्चन। अब देखिए साइंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी हम लोग देखते हैं। ये रहा साइंस का, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। देखिए दोस्तों इसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा होता है जहाँ भोजन का पाचन होता है। यह जठरांत संबंधी मार्ग में एक अंग है। अगर ऑप्शन में जठरांत भी होगा दोस्तों तो ये भी आप सही कर देंगे, तो ये भी सही है। अगर ऑप्शन में छोटी आंत भी होगा तो ये भी सही है। जहाँ भोजन से अधिकांश पोषक तत्व और खनिज अवशोषण समाप्त हो जाता है, जठरांत या छोटी आंत। ऑप्शन में क्या था दोस्तों, आप लोग सही किए होंगे दोनों। अगर ये छोटी आंत भी अगर आप सही किए हैं तो ये भी सही है, जठरांत किए हैं तो ये भी सही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, टॉर्च में परिपथ को पूरा करने के लिए क्या होता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, क्या होता है, सेल, स्विच और बल्ब होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या था, प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, कौन सा है दोस्तों, पेट्रोलियम। क्या है दोस्तों, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न देखिए, पालक में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, पालक में सर्वाधिक क्या पाया जाता है दोस्तों, आयरन पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसमें हम वस्तु को आर पार देख सकते हैं, किसमें देख सकते हैं, पारदर्शी में। और अपारदर्शी में हम किसी वस्तु को आर पार नहीं दे सकते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी में हम आर पार नहीं दे सकते हैं, वो अपारदर्शी होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किस में हम आर पार देख सकते हैं, तो किस में देख सकते हैं, पारदर्शी में। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी बिना किसी सहायता के सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमती है, किस बल के कारण घूमती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पुष्प
में लैंगिक के लिए निम्न में से कौन से अंग होते हैं? देखिए, लैंगिक के लिए निम्न में से कौन से अंग होते हैं? तो कौन से अंग होते हैं? नर और मादा। और ये देखिए नोट है दोस्तों, इसको थोड़ा देख लीजिए। पुष्प के नर अंग को पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंकेसर। और पुष्प के मादा अंग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर। याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। विटामिन से आप लोग याद कर लेंगे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, सभी विटामिन से क्या, किस कमी से कौन सी रोग होती है, ये सब आप लोग याद रखेंगे। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। देखिए, विटामिन ए की कमी से रोग क्या होता है? रोग रतौंधी होता है दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड के पास, दोस्त मित्र के पास वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपका कितना सही रहा। ऐसे ही मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।